Hello student, good evening all of you and welcome to you my YouTube channel The Star Classic 4.0। आज मैं 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एनुअल एग्जामिनेशन 2022 में पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया, पद्मा बिलीव्स इन द इक्वलिटी बिटवीन। पद्मा बिलीव्स इन द इक्वलिटी बिटवीन, तो इसका सही आंसर होगा मैन एंड वुमेन। मैन एंड वुमेन। पद्मा विश्वास करती थी किसके समानता के बीच, तो मैन एंड वुमेन, यानी कि आदमी और औरत के बीच में समानता पर विश्वास करती थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एट द कुबेराज गार्डन याती स्पेंड मेनी ईयर्स विद एन। एट कुबेराज गार्डन यानी कुबेराज गार्डन याती स्पेंड मेनी ईयर्स विथ एन, तो इसका होगा अप्सरा। इसका सही आंसर होगा अप्सरा। कुबेर के गार्डन में याती व्यतीत किया अनेकों यानी कि वर्ष किसके साथ, तो किसके साथ, अप्सरा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए साइलेंट रिवॉल्यूशन इज एन इसे अबाउट द लेटेस्ट कम्युनिकेशन नोन एज। ए साइलेंट रिवॉल्यूशन इज एज इसे अबाउट द लेटेस्ट कम्युनिकेशन नोन एज, तो इसका सही आंसर होगा। पहले समझ लेते हैं कि पूछ क्या रहा है। एक साइलेंट रिवॉल्यूशन अर्थात मौन रिवॉल्यूशन अर्थात समृद्धि, इन एंड इसे यानी निबंध में अबाउट द लेटेस्ट कम्युनिकेशन यानी कि नवीनतम कम्युनिकेशन को जाना जाता है, तो वह है लेटेस्ट कम्युनिकेशन। क्या है, तो एसएमएस। ये साइलेंट भी है, इसमें किसी तरह के ध्वनि की जरूरत नहीं है। जैसे हम अपना अगर किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो जनरली किससे करते हैं, बोल करके करते हैं। लेकिन एसएमएस है जो क्या है, ये साइलेंट रिवॉल्यूशन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, एसएमएस, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनी फॉरेस्ट आर ऑल्सो डैमेज्ड बाई। मेनी फॉरेस्ट्स आर ऑल्सो डैमेज्ड बाई यानी अनेक जंगले डैमेज हो गया, विध्वंस हो गया किसके द्वारा, तो पॉपुलेशन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी। पॉपुलेशन करने का मतलब होता है आबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थी, नर्सियस बाज ए हैंडसम। नर्सियस बाज ए हैंडसम क्या था नर्सियस, तो ये यंग मैन था जो कि हैंडसम था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, नर्सियस बाज ए हैंडसम यंग मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हिज चाइल्डहुड बिस्मिल्लाह खान प्लेड यानी बचपन में बिस्मिल्लाह खान खेला करते थे, यानी क्या खेलते थे, तो ये थे गिल्ली डंडा, जिसको हम लोग यानी कि गांव की भाषा में गुल्ली डंडा बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थी, पशुपतिनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। पशुपति टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यानी पशुपति नाथ जो मंदिर है वह किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो यह होगा बागमती, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज डॉक्टर अब्दुल कलाम व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट। जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था तो डॉक्टर अब्दुल कलाम
कितने साल के थे, ये पूछ रहा है। तो हम लोग पहले जानते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था 1931 और सेकेंड वर्ल्ड वार 1 सितंबर 1939 से शुरू हुआ था। तो यहाँ से आप लोग डिफरेंस भी निकाल सकते हैं कि कितना का डिफरेंस है, तो 8 साल का। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो उस समय डॉक्टर अब्दुल कलाम 8 साल के थे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम ब्रॉट ए सेट ऑफ कैम्प्स फॉर, तो इसका सही आंसर होगा डेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मा चाहती थी इक्वलिटी एंड जस्टिस, समानता और न्याय फॉर वोमेन, यानी वोमेन के लिए समानता और न्याय पद्मा चाहती थी। वह यानी कि बोलती थी कि हम लोग मैन से कैसे डिफरेंट है, अर्थात ये बोलती थी कि उसके भी यानी कि जैसा यानी कि बनावट है, जैसा उसको में एबिलिटी है, वैसे भी पुरुषों में है, वैसे ही महिलाओं में भी है। तो इक्वलिटी एंड जस्टिस पद्मा चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याती वाज फेमस फॉर हिज डिवोशन द वेलफेयर ऑफ हिज, याती वाज फेमस फॉर हिज डिवोशन टू द वेलफेयर ऑफ हिज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SMS वाज द कंसीव्ड एज ए पार्ट ऑफ, SMS वाज कंसीव्ड एज ए पार्ट ऑफ द, इसका सही आंसर होगा GSM ग्लोबल सिस्टम मोबाइल, जिसका पूरा नाम होता है। सिम का सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है, टू मेनी पीपुल टी फ्यू ट्रीज हैज बीन रिटेन, टू मेनी पीपुल टू फ्यू ट्रीज हैज बीन रिटेन बाई, यह किसके द्वारा लिखा गया, तो इसका सही आंसर होगा मोती निशानी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको बिगेन टू टॉक नर्सियस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नर्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 शहनाई was part of the नौबत और ट्रेडिशनल इसेंशियल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट, यानी ऑप्शन नंबर इसका होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ काठमांडू इज अट्रैक्टेड बाय द, इसका होगा फ्लूट। द ऑथर ऑफ काठमांडू इज अट्रैक्टेड बाई, किससे यानी कि अट्रैक्ट हुआ, तो बांसुरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल कलाम वाज बॉर्न इन, तो 1931 में अब्दुल कलाम का जन्म हुआ, कहाँ हुआ था, रामेश्वरम, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वीन ऑफ सेबा माइट हैव बीन द इनवियस ऑफ द डेलाज, तो इसका सही आंसर होगा हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याती वेंट टू कुबेराज, तो याती यानी कि गया कुबेर के गार्डन, इसके पीछे वाले क्वेश्चन में भी ये वाला क्वेश्चन में ही दिया गया था, तो इसका सही आंसर होगा गार्डन्स, याती कुबेर के बगीचे में गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायर पॉपुलेशन डेंसिटी इज ऑल्सो लाइकली टू, हायर पॉपुलेशन डेंसिटी इज ऑल्सो लाइकली टू एक्सरवेट क्राइम,
एक्चरबेट क्राइम, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपीजे अब्दुल कलाम्स फादर्स, एपीजे अब्दुल कलाम्स फादर, तो इसके पिताजी के नाम क्या था? जैनुल लाबुद्दीन, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शहनाई वाज प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द शहनाई वाज प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द शाह चैम्बर्स, शहनाई यानी कि बजाया गया था फर्स्ट टाइम में, तो फर्स्ट टाइम इन द शाह चैम्बर्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रे यंग बियरबाज क्या थे? ये नाम है नेटिव अमेरिकन, यानी पैट्रिक अमेरिकन है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है ए मैन मस्ट बी ऑलवेज, एक आदमी को हमेशा होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, मजबूत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इज नॉट अनकाइंड मैंस द इनग्रेटिट्यूड, तो इसका सही आंसर होगा विंटर वाइंड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विंड नोज एवरीथिंग दैट हैपेंस टू द, इसका सही आंसर होगा ट्रीज, द विंड नोज हवाएं जानती है एवरीथिंग दैट हैपेंस टू द ट्रीज, ये ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीकर इन सेल्फ इंट्रोडक्शन कॉल्स हर सेल्फ एन टूरिस्ट, इसका सही आंसर होगा ऑर्डिनरी, द स्पीकर इन सेल्फ इंट्रोडक्शन कॉल्स हर सेल्फ एन ऑर्डिनरी वुमेन, अर्थात ऑर्डिनरी कहने का मतलब साधारण औरत, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है टूरिस्ट विल विजिट द ग्रीन जंगल, जो टूरिस्ट था यानी पर्यटक, वह हरे जंगल में यानी कि विजिट किया, प्रवेश किया, तो यहाँ होगा टूरिस्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी शुड नेवर कट, हमें नहीं काटना चाहिए, तो आपको ऑप्शन से भी पता लगता है हमें क्या नहीं काटना चाहिए, तो पेड़ को नहीं काटना चाहिए। पेड़ यानी कि काटना, पेड़ लगाना परोपकार है और पेड़ काटना क्रूरता है, तो वी शुड नेवर कट, हम लोग को नहीं काटना चाहिए, कभी नहीं काटना चाहिए, तो ट्रीज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं टीच हिम अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन टू इंजॉय, तो इसका होगा बीनिंग, ऑप्शन नंबर सी बीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वार्म एंड डैम सिम्बोलिज द सॉफ्ट हैंड ऑफ द पोएट्स, इसका हो जाएगा सही आंसर ग्रैंड मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉथ गॉड डे लेबर लाइट, तो इसका डिनाइंड, ऑप्शन नंबर बी डिनाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड फ्रीज इन द पोएम ब्लो दाउ विंटर वाइंड सजेस्ट, तो इसका सही होगा कोल्ड वेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएट एंड द डैफोडिल्स इंजॉय, कवि और डैफोडिल्स इंजॉय करते हैं, तो स्प्रिंग, इसका सही आंसर होगा स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया द डिस्ट्रक्शन ऑफ द
forest contributes to the greenhouse effects. The destruction of the forest contributes to greenhouse effect. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, greenhouse effect. The speaker in self-introduction is a woman. The speaker in self-introduction in a woman. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम लाइक ग्रास हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाई. आई एम लाइक ग्रास हैज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाई सेथी. इसका ऑप्शन नंबर डी होगा सेथी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38. लेट हिम नो सबलाइम फेथ इन मैनकाइंड. यानी इसका सही आंसर होगा मैनकाइंड, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है बियर हिज मिल्ड योक दे सर्व. इसका आंसर होगा हिम बेस्ट, हिम बेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ दे गॉट, और यहाँ खाली स्थान है भरना इन द रेन, तो इसमें क्या हो जाएगा वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्राहम लिंकन बाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए. अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट यूएसए के थे, कौन से क्रम के थे, तो ये 16वें क्रम के थे. इन्हीं अब्राहम लिंकन ने ही लोकतंत्र का सबसे अच्छा परिभाषा दिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है 42. सोनल मैनसी वाज द बैडली इंजर्ड इन द एक्सीडेंट and had many broken. Sonal Mansi was badly injured in the accident and had many bones broken. अनेक हड्डियां क्या हुआ था, टूट गया था. तो इसका सही आंसर होगा बोन्स. ये बुरी तरह से घायल हो गए एक्सीडेंट में और इनकी अनेक हड्डियां टूट गया था. किनका, सोनल मैनसी का. नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष यादव फॉट अगेंस्ट कॉल्ड. संतोष यादव फॉट अगेंस्ट ओल्ड, तो ए होगा कस्टम, ऑप्शन नंबर इसका होगा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर वाज अगेंस्ट द सिस्टम. कबीर वाज अगेंस्ट द, कबीर किसके विरोधी थे, किस सिस्टम के विरोधी, तो रिलीजियन सिस्टम यानी धार्मिक पद्धति के क्या थे, विरोध में थे. ये दोनों धर्म को बुराई करते थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया द राइटर वाज अनेबल टू टेल व्हाट द गर्ल. द राइटर वाज अनेबल टू टेल व्हाट द गर्ल. इसका सही होगा आंसर लुक्ड लाइक, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इस मंथ चुगताई फादर्स वाज एन. इस मंथ के पिता कौन थे, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है द जीप ऑफ द विंटर बिल ब्राइसन्स कैरी बैग बाज ब्रोकन.
का क्या हुआ, द जीप ऑन द राइटर बिल ब्रायसन्स कैरी बैग बाज। जब यानी कि राइटर पर जीप यानी कि चढ़ा तो उसके जो उठाए हुए बैग था क्या हुआ, ब्रोकन यानी कि टूट गया। नेक्स्ट है क्वीन झाली टूक दीक्षा फ्रोम, तो इसका सही आंसर होगा रविदास। क्वीन झाली टूक दीक्षा फ्रोम रविदास, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनल मानसी हैड ए न्यू स्टार्ट एट मुंबई, तो रंग भवन होगा, इसका सही आंसर होगा रंग भवन। मुंबई के रंग भवन में यानी कि नया स्टार्ट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगन्नाथ विलेज वाज कॉल्ड, जगन्नाथ के विलेज के नाम क्या था, तो इसका ऑप्शन होगा भारतीपुरा यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविदास वाज ए ग्रेट, रविदास वाज ए ग्रेट, तो रविदास एक महान थे, तो इसका सही आंसर होगा पोएट थे, संत, फिलोसफर ये सब थे। रविदास वाज ए ग्रेट, तो पोएट, संत, फिलोसफर etc। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइटर नॉक्ड ए सॉफ्ट ड्रिंक ऑनटू द लैप ऑफ ए लेडी, यहाँ इसका आंसर होगा लेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष यादव enrolled इन एन इंस्टीट्यूट ऑफ द माउंटेनिंग, संतोष यादव क्या करती थी, माउंटेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर वाज ए लुक्ड आफ्टर बाय ए मुस्लिम, कबीर वाज लुक्ड आफ्टर बाय ए मुस्लिम कपल, इनका देखभाल कौन किया था, तो किसी जुलाहा ने किया था, तो वही देखभाल कबीर वाज लुक्ड आफ्टर बाय ए मुस्लिम कपल्स, मुस्लिम कपल ने इनका देखभाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए गेटिंग इनटू द कंपार्टमेंट स्टेमर्ड एंड द ओपोलॉजी, तो यहाँ भरा जाएगा इसका ए मैन गेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस मंथ वर्थ वाज ए ग्रीटेड विद इंथुसियन, इसका आंसर होगा इंथुसियम, इंथुसिज्म, यानी इसको क्या प्रोनाउंसिएशन होगा, इंथुसिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूतराया वाज ए डेमन स्पिरिट, भूतराया क्या था, तो एक राक्षस आत्मा था, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी होगा राक्षस की आत्मा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस मंथ हैड ए स्टडीड इस्लाम क्रिश्चियनिटी एंड हिंदूज्म, इसका क्या आंसर होगा, हिंदूज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज ड्राइविंग द कार व्हेन सोनल मेट विथ एन एक्सीडेंट, तो इसका गर्ग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर बिलोंग्ड टू द डॉन ट्रोडेन, तो इसका होगा सोसाइटी, सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जो कि अब इधर ग्रामर वाले पोर्शन से है। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय द ट्रीज, ये पैसिव वॉइस में दिया गया, इसको एक्टिव वॉइस बनाना है। तो ये द ट्री को हम लोग सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो द ट्री होगा। और ये इज आई एम आर, ये क्या होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का। अगर कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो इसको हम पैसिव में जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में चेंज होगा। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या होगा, द ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। द ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। बी मस्ट प्रिजर्व फॉरेस्ट, इसका पैसिव वॉइस बनाना। तो यहाँ मस्ट है जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इसका जब हम लोग पैसिव में डालते हैं तो मस्ट बी हो जाता है। तो देखते हैं मस्ट बी किस में लगा हुआ है, तो केवल एक ही ऑप्शन है मस्ट बी, ऑप्शन नंबर बी है जिसमें मस्ट बी जुड़ा गया है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 13 है और कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, नीड, डेयर, ये सब है जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसको जब हम पैसिव में करते हैं तो केवल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि एम ए भी प्लस बी होता है। तो यहाँ मस्ट है तो मस्ट भी होना चाहिए, तो मस्ट भी ऑप्शन नंबर बी में केवल लगा हुआ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। द स्टोरी इज टोल्ड बाय द टीचर, इसका एक्टिव वॉइस हमें चूज करना है। तो द टीचर शुरुआत में हो जाएगा, तो ऑप्शन में द टीचर। फिर यानी कि ये भी क्या है, ये इज एम आर हेल्पिंग वर्ब में लगा हुआ है, तो इसका भी प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनेगा। तो द टीचर क्या हो जाएगा, टोल्ड लिखा हुआ है इसका, यानी टीचर के लिए एस है, एस लगेगा वर्ब में, तो टेल्स हो जाएगा। तो द टीचर टेल्स द स्टोरी, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा जो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये सब देखिए विद्यार्थी जी, ये सब इंटर में, मैट्रिक के भी एग्जाम में यानी कि आ सकता है। तो आप लोग ये सब वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, तो इसका पैसिव वॉइस वेन का वेन ही होगा शुरू में, तो वेन। और ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में दिया गया है, वेन डू यू टेक मिल्क, क्या आप, यानी कि आप मिल्क कब लेते हैं, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही है। तो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है जो इज एम आर होता है, और वेन शुरुआत में होगा, तो वेन यानी कि ऑप्शन नंबर ए में शुरुआत में ही लगा हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वेन इज मिल्क टेकन बाय यू, यू यहाँ लास्ट में चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, इसका हमें एक्टिव वॉइस को यानी कि चूज करना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हर, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू किसको में यानी कि इस्तेमाल होता है, तो यदि एक्टिव वॉइस में प्लीज या काइंडली का प्रयोग होता है, एक्टिव वॉइस में प्लीज या काइंडली का प्रयोग होता है, तब यानी कि उसको यू आर रिक्वेस्टेड टू से इस्तेमाल बनाते हैं। तो प्लीज या काइंडली किस में लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लीज लगा हुआ है। हमें ज़्यादा यानी कि फोकस नहीं करना, यहाँ यू आर रिक्वेस्टेड टू है यानी कि प्लीज या काइंडली लगा होगा, तो प्लीज और काइंडली वाला का आंसर लगा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ इन्फॉर्म्ड द पुलिस, ये ट्रांजिटिव में आता है और ये क्या है, ऑर्डर दिया गया है, तो इसको लेट से बनाते हैं। लेट, तो लेट किस में बना हुआ है, ऑर्डर। यदि एक्टिव वॉइस से ऑर्डर या कमांड का बोध होता है तो इसको लेट से शुरू करते हैं, तो लेट केवल ऑप्शन नंबर डी में लगा हुआ है, तो आपको ज़्यादा लफड़ा ही नहीं लेना, बस ऑप्शन नंबर डी। फिर अगर मान लेते हैं शब्द में लेट जुटा हुआ तो उसमें लेट के बाद यानी कि ऑब्जेक्ट होता है, और बाद बी का इस्तेमाल होता है, ये देखते हैं, तो केवल ऑप्शन नंबर डी होगा, ये तो इजी बहुत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन में दिया 67 से 70 तक जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट
एक्चुलरी वर्ब, इस सब में हमें एक्चुलरी वर्ब को यानी कि चूज करना। तो इसका सही आंसर होगा यू शुड नॉट हैव डन सो, इसका सही आंसर होगा शुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई नीड, हमें ज़रूरत है अपने ड्यूटी का। यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 69 का, नंबर क्वेश्चन है आई राइट ए लेटर टू हिम, मैं, यानी कि यहाँ से इसका हेल्पिंग वर्ब होगा शुड, यानी कि क्या मुझे लिखना चाहिए उसके लिए एक पत्र, तो यहाँ शुड हो जाएगा इसका हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 70 नंबर में यू पास मी द शुगर, तो इसमें लग जाएगा आपका कैन यू पास मी द शुगर, क्या आप शुगर मेरे पास यानी कि पास कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी इज गोइंग टू चूज द करेक्ट डिटरमाइन, शी इज गोइंग टू द थिएटर, शी इज गोइंग टू द थिएटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज हेड ऑफ ए फैमिली, इसमें क्या हो जाएगा द ही इज द हेड ऑफ फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, यहाँ भरना शुरुआत में ही, तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर द इवेंट इज शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द प्लान, इसका सही आंसर होगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफेसर सिन्हा इज यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी टीचर, तो यह इसका प्रोनाउंसिएशन होता है जो हिंदी उच्चारण के अनुसार व्यंजन वर्ष होता है, इसीलिए इसमें ए लग जाएगा, क्या हो जाएगा ए यूनिवर्सिटी टीचर, प्रोफेसर सिन्हा इज ए यूनिवर्सिटी टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज ए डेंजरियस टू इंटर इन द एनेमीज कैंप, यहाँ होगा एनेमीज इन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डू नॉट एग्री के साथ विद का इस्तेमाल होता है, तो इसको मैं विद हो जाएगा आई डू नॉट एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत नहीं होता हूँ ऑन दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर। एग्री के साथ हमेशा विद का प्रयोग होता है और ये आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। द टीचर हैज़ नो कंट्रोल, द टीचर हैज़ नो कंट्रोल, शिक्षक के पास नियंत्रण नहीं है ऑन स्टूडेंट्स, विद्यार्थी पर, यहाँ हो जाएगा ऑन स्टूडेंट, शिक्षक के पास नियंत्रण नहीं है विद्यार्थी पर। नेक्स्ट है गुड स्लीप इज नेसेसरी, गुड स्लीप इज नेसेसरी, अच्छे नींद आवश्यक है फॉर गुड हेल्थ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर गुड हेल्थ, अच्छे नींद अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही टू सी में स्टडे, तो यहाँ स्टडे है यानी कि बीता हुआ समय, तो भूतकाल में करने के लिए यानी कि पास्ट टेंस में करने के लिए वर्ब का यानी कि सेकेंड फॉर्म लगाना होगा, तो यहाँ केम हो जाएगा।
कहा कि यहाँ इज कमिंग अगर करते हैं तो ये प्रेजेंट में हो जाएगा। हैज कम अगर करते हैं तो हैज के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा रूप लगता है, जो कि यहाँ ये पहला रूप है, तो ये नहीं होगा। यहाँ यस्टरडे लगल है, जिसके लिए बिल का इस्तेमाल कभी नहीं होगा। अगर यहाँ टुमारो होता तो बिल लगता, और इज कमिंग ये भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर होगा केम। ही केम टू सी माई, ही केम टू सी, वह आया मुझे देखने के लिए, यस्टरडे मैंने कल, वह मुझे देखने के लिए कल आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेन इज लाइंग, मैंने मुर्गी दे रही है 4 eggs, 4 अंडे डेली, तो इसका हो जाएगा आपका लेइंग, इज लेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई ऑलवेज, मैं हमेशा, सत्य बोल रहा हूँ, था आई के साथ क्या लगेगा, स्पीक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ स्पोक नहीं होगा, यहाँ ऑलवेज है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना, तो आई के साथ स्पीक लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू, डिड लग गया यानी कि वर्ब का दूसरा रूप, तो यहाँ ही वर्ब का दूसरा रूप लग गया तो इधर पहला रूप लगेगा। तो इसमें देखेंगे पहला रूप कौन है, फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ चूज, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। डिड यू चूज द कलर, क्या आपने रंग चुन लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ देखेंगे कि टुमारो का कौन सा स्पेलिंग सही है, तो टुमारो का होता है TOMORROW, TOMORROW, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट का क्या होता है, ARRANGEMENT, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में होता है सजावट या व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुलफिल, देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो फुलफिल का स्पेलिंग कौन सा सही है, तो इसका सही आंसर होगा फुलफिल का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऐसे फुलफिल का ए भी स्पेलिंग है, होता है FUL भी होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में ए है ही नहीं, FUL ये ऑप्शन नहीं है। और लेकिन यहाँ फुलफिल ये जो दोनों दिया गया ऑप्शन में डी में दिया गया, और ये जो लिखे दोनों जो स्पेलिंग है करेक्ट है, दोनों सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमांडर, यानी कौन सा ये सही है, तो इसमें डबल एम होता है, तो देखें डबल एम किस में है, और लास्ट में DER होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी है जो सही है, कमांडर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, सी वह इस स्वीट सॉन्ग, यानी कि मीठा गीत या गाना, तो यहाँ क्या होगा, गाती है, यानी कि ये सी, यहाँ सिंग्स है नहीं कि सी के साथ सिंग्स लगे, तो सिंग्स नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा सैंग, ऑप्शन नंबर ए। इसका हिंदी क्या होगा, सी सैंग ए स्वीट सॉन्ग, वह गाई एक यानी कि मधुर गीत या गाना, इसका सही आंसर होगा सैंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ माई फ्रेंड ए कार, तो एक मेरे दोस्त के पास, दोस्तों के पास, यानी कि यहाँ फ्रेंड्स लग गया, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों के पास
एक कार है, यानी यहाँ हैव लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर रिक्वायर्ड, यहाँ क्या हो जाएगा, ब्रेड एंड बटर लिखा है, आवश्यक है, यहाँ आर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेंटी ऑफ मिल्क हैव बीन बॉट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, डायरेक्शन चूज द करेक्ट ऑप्शन, लिखा हुआ क्या है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ही सेड टू मी आई एम रेडी। यहाँ सेड है पास्ट टेंस में, तो उसके अनुसार इज एम आर है जो बाज वेयर में बदल जाएगा। तो इज एम आर बाज वेयर में कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए, यहाँ इज एम आर है जो बाज वेयर में बदल जाता। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में अनेक परिवर्तन होता है, इज एम आर रहता है तो बाज वेयर में बदल जाता। तो यहाँ से एक ही ऑप्शन से हमें पता चल गया कि आई एम होगा जो बाज में। दूसरा ऑप्शन ये भी देखते कि अगर बाज कहीं दिखता तो फिर ये देखते कि ही है जो, यहाँ आई है जो फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो ही के अनुसार चेंज होता है, लेकिन यहाँ ही है, इसमें ही है, तो मेरा ऑप्शन नंबर यानी कि ए होगा जो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन ऑफ, यहाँ जो इनडायरेक्ट में दिया है इसका हमें डायरेक्ट नरेशन चूज करना। सोनिया सेड दैट आई हेल्पेड हर सिस्टर, तो सोनिया सेड डैट लिखा हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा, सोनिया सेड यू हेल्प माय सिस्टर। कहा कि इधर जो है रिपोर्टिंग वर्ब में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहता है तो उसमें चेंजिंग होता है, लेकिन यहाँ है कुछ नहीं रिपोर्टिंग वर्ब, तो इसका केवल ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोनिया सेड यू हेल्प माई सिस्टर। कहा कि यहाँ सेड होगा तो इसका अगर हम लोग चेंज करेंगे ऑप्शन नंबर सी का, तो सोनिया सेड के सेड होगा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर डैट, और यहाँ यू है, यहाँ अपने यू होता है जो सेकंड पर्सन के अनुसार होता है, तो इसमें सेकंड पर्सन कुछ यानी कि एज्यूम करेंगे उसके अनुसार यानी कि चेंज करेंगे, तो आई हेल्प माई फर्स्ट पर्सन उसका यानी चेंज होगा, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सोनिया के अनुसार हर हो जाएगा सिस्टर, यानी ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ही सेड आई कैन रन फास्टर, तो यहाँ सेड है पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो कैन को क्या में बदलता है, कूड में, तो यहाँ देखते हैं कि कूड किस में है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में कूड है। इसके नीचे वाले ऑप्शन में थोड़ा देख लेते हैं कि इसके नीचे भी किस में कूड है, ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी में भी कूड नहीं है, तो कैन कूड में बदल जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ही सेड डैट ही कुड रन फास्टर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94 का, चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन, इसमें डायरेक्ट नरेशन चूज करना, तो इसका सही आंसर होगा आई ऑलवेज ड्रिंक टी सी सेड, सी सेड का सी सेड होगा, देखो इसे हम अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, सी सेड का सी सेड ही होगा, इन्वर्टेड कॉमा दिया गया यहाँ, तो इन्वर्टेड कॉमा का डैट हो गया, फिर आई ऑलवेज यानी सी के अनुसार आई को चेंज करेंगे, तो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो सी के अनुसार आई को चेंज करेंगे तो सी होगा, ऑलवेज का ऑलवेज होगा, इधर सेड है तो ड्रिंक का सेकंड फॉर्म होगा ड्रैंक, और टी, यानी ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्र देश के भविष्य, छात्र देश के भविष्य, तो यहाँ छात्र कहने का मतलब एक छात्र नहीं बहुत सारे छात्र होंगे, तो स्टूडेंट्स होंगे, स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, यहाँ ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट है, स्टूडेंट्स
बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स होगा और उसके अनुसार आर लगेगा। देश के भविष्य यानी कि फ्यूचर ऑफ द कंट्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस फल को मत खाओ, डोंट ईट दिस फ्रूट। यहाँ देखेंगे डोंट ईट दिस फ्रूट, मत खाओ को हम लोग पहले बनाएंगे तो डोंट ईट होगा। जितना भी मत से आ गया, डोंट, जैसे धूप में मत खेलो, डोंट प्ले इन सन, जितना भी हल्ला मत करो, डोंट मेक ए नॉइज, इस तरह से हम लोग मत जितना भी रहता है उसको डोंट से शुरू करते थे। मत खाओ डोंट ईट, डोंट ईट किस में लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर केवल सी में लगा हुआ था, इसका डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मोहन से अधिक तेज है। यहाँ ये कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो मोर तेज का होता है मोर इंटेलिजेंट, अधिक तेज का मोर इंटेलिजेंट, और उसके साथ दैन का हमेशा उपयोग होता है। कंपैरेटिव डिग्री में ऑलवेज यूज दैन, तो मोर इंटेलिजेंट दैन किसको से है, मोहन, तो मोर इंटेलिजेंट दैन मोहन, किसको किसको में देख रहे हैं, मोर इंटेलिजेंट दैन मोहन इसमें भी है, मोर इंटेलिजेंट दैन मोहन इसमें भी है, और मोर इंटेलिजेंट दैन मोहन इसमें भी है, ऑप्शन नंबर डी में भी। लेकिन इसका सही आंसर कौन होगा, तो राम इज मोर इंटेलिजेंट देन मोहन, यानी ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसको मिटा देते हैं पहले, उसके बाद लिखते हैं ऑप्शन नंबर डी, राम इज मोर इंटेलिजेंट देन मोहन, राम है जो अधिक तेज है मोहन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वाराणसी एक प्राचीन नगर है, वाराणसी एक प्राचीन नगर है, वाराणसी इज प्राचीन का एंशियंट सिटी, एंशियंट होता है नगर का सिटी, तो एंशियंट सिटी और आयन यानी कि इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एंशियंट का जो स्वर वर्ण से शुरू होता है, इसीलिए एक का ए ना लग करके आयन हो जाएगा, तो यानी वाराणसी इज एन एंशियंट सिटी होगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर सी है जो वाराणसी इज एन एंशियंट सिटी, यानी कि सही होगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी इज एन एंशियंट सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सड़क के दोनों ओर ब्रिज है, बोथ साइड्स ऑफ द रोड बेयर ट्रीज होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट होगा, का कि थे लगा हुआ है, तो बोथ साइड्स ऑफ ट्रीज, बोथ साइड्स ऑफ द रोड्स, यानी बहुत सारे ब्रिज है इसीलिए बेयर लग जाएगा, और ट्रीज, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ साइड्स ऑफ द रोड्स बेयर ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, क्या पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो शुरुआत में की लगा हुआ और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो डज लगेगा ही, तो डज देखे कि ऑप्शन नंबर ए में है और बी में है। अब सूर्य का चक्कर लगाना का होता है रिवॉल्व अराउंड, रिवॉल्व अराउंड, तो रिवॉल्व अराउंड यहाँ है द सन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग को अगले यानी कि संस्कृत और हिंदी का वीडियो नेक्स्ट दिन यानी बना देंगे यूट्यूब पर, आप लोग यानी कि देख लीजिएगा।